तो सिंह राशि वालों, अगले 10 दिनों में भयानक तूफान आने वाला है और यह तूफान आपके दुखों को, कर्ज को, मानसिक चिंताओं को अपने साथ उड़ा कर ले जाने वाला है। साथियों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो रुकावट आपको महसूस हो रही है, जो ठंडापन महसूस हो रहा है, उससे अब इन 10 दिनों में आपको मुक्ति मिलने वाली है। मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा था। जिंदगी मानो कहीं रुक गई थी, कहीं फंस गई थी साथियों, अब उसमें अचानक से स्पीड आने वाली है, क्योंकि जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपके साथियों सोए हुए नसीब को चमकाने का कार्य करेंगे। क्या करना है, क्या नहीं, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आज की इस वीडियो को आप अधूरा देखते हैं तो साथियों ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, इसलिए पूरा देखिएगा, क्योंकि साथियों बुध अपनी स्वयं की राशि में वक्री होकर जाने वाले हैं। इसके अलावा आपकी ही राशि में शुक्र प्रवेश कर चुके हैं साथियों, जिसके चलते कई बड़े उठापटक आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि सिंह राशि पिछले 7 से 8 महीने आपके हर फैसले गलत हुए, अकेलापन आप महसूस कर रहे थे, जिंदगी की जंग केवल अकेले लड़ रहे थे। जिन लोगों के लिए अपने रातों की नींदें उड़ाई, अपना सुख, चैन, धन दौलत सब कुर्बान किया, उन्हीं लोगों ने आपको साथियों नीचा गिराया है और आप साथियों उन्हीं के कारण आज अपने जीवन में पीछे खड़े हैं। लेकिन अब आने वाला यह जो जुलाई का समय है साथियों, कई बड़े बदलाव होंगे। सबसे बड़ी बात है साथियों ये 10 दिन, ये 10 दिन आपके साथियों आने वाले 10 सालों को निर्धारित कर देंगे, सेटल करने का काम करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। सावधानी और सतर्कता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों जो गलतियां पिछले समय में हुई है वो गलतियां अब नहीं होने चाहिए। पिछले 7 से 8 महीनों में साथियों केतु के महाप्रकोप के कारण आपके जीवन में एक रुकावट आपको महसूस हुई। आपको कोई समझ नहीं पा रहा था, आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं कर रहा था, आपकी जो फीलिंग्स थी साथियों वो कोई समझ नहीं पा रहा था कि आप क्या चाहते हैं। और साथियों हो क्या रहा था कि आप बाहर से तो बहुत मजबूत है, क्योंकि आप है सिंह राशि के, आपके स्वामी है सूर्य जो कि ग्रहों के राजा है साथियों, लेकिन फिर भी साथियों आप अंदर से जो आपका दिल है वो मोम की तरह है। जिस तरह से एक नारियल होता है बाहर से कठोर लेकिन अंदर से साथियों नरम, और ठीक वैसे भी आप है साथियों। सूर्य भले ही आपके स्वामी हैं, बाहर से आप मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन आप भी एक चाहत रखते हैं, आप भी एक इंसान है और आप भी ये चाहत रखते हैं कि मेरे अपने, मेरा जीवन साथी, मेरे दोस्त मेरे अंदर झाके और जो मेरे अंदर इतना ज्वालामुखी पनप रहा है उसको समझे, मेरी फीलिंग्स की कद्र करे, मेरे इमोशंस की कद्र करे, मेरे समर्पण को समझे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, आपके अपने भी आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपको अकेलापन महसूस हो रहा था, क्योंकि सिंह राशि लग्न में बैठे हैं आपके केतु। अब यहां पर शुक्र प्रवेश कर चुके हैं। शुक्र साथियों देखिए अब आपकी राशि में आ चुके हैं, कहां? केतु के साथ में। तो जब शुक्र आपकी राशि में आए हैं साथियों तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक जो उलझन चल रही थी अब उसका समापन तय है साथियों। लेकिन हाँ, कुछ सावधानी अभी भी रखना पड़ेगी। आपको क्या करना है क्या नहीं सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि ये समय साथी कुछ बड़ा करने का है, इसलिए इस 10 दिनों को हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। सिंह राशि, जरा मुझे एक बात बताइए कि पिछले लगभग 7 से 8 महीने जब से केतु आए हैं और जब से राहु आपके सप्तम में बैठे हैं, आप साथियों अपने दुखों को किसी को बताते नहीं है। किसी को आप अपना दुख, अपनी चिंता, अपना तनाव नहीं बताते, ना ही अपने घर के लोगों को बताते, ना ही आप अपने दोस्तों को बताते। अंदर ही घूट घूट कर साथियों आप जी रहे हैं। आप साथियों एक ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं कि लोग आपको बाहर से कुछ और समझ रहे हैं, लेकिन अंदर से तो आप कुछ और हैं। लोगों को आपने बहुत सहारा दिया, कई लोगों को आपने मरते मरते बचाया है साथियों, लोगों को किनारा दिखाया, लोगों के आप काम आए, आपने धन दिया, लोगों को समय दिया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला?
कुछ नहीं मिला, आपकी भावनाओं की किसी ने कदर नहीं करी। लोगों को आप सहारा देते रहे, लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत थी तो कोई नहीं मिला। अंदर से आपको भी एक जरूरत थी सहारे की, लेकिन आपको सहारा नहीं मिला। इन 10 दिनों में साथियों अब क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या सावधानी, क्या उपाय, सारी बातें इस एकमात्र वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। आपका पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए साथियों। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आइए साथियों वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आपको अपनी लाइफ के बारे में और अच्छे से जानना है, अपने भविष्य के बारे में जानना है, कोई परेशानी है तो उससे बाहर निकलना है, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट आप इस नंबर पर बुक करवा सकते हैं। सीधा व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, ओनली व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है, वहां पर आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा। आइए साथियों ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात, आपके लग्न में बैठे थे केतु, जिसके कारण जीवन में उथल पुथल, मानसिक चिंताएं तो चली आ रही थी। आप लोगों से बिल्कुल अलग हो चुके थे। कई बार परिवार की जो सोच है और आपकी सोच मेल नहीं खा रही थी। आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन आपके परिवार आपके लिए क्या कर रहे थे, आपके पैरों को पकड़कर नीचे खींचने का काम कर रहे थे। आपको कई बार ऐसा हुआ है साथियों कि आप साथियों बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन सिंह राशि आप में काबिलियत भी है। आप फिजूल के सपने नहीं देखते। आप साथियों जो कर सकते हैं आप उसी के सपने देखते हैं। और साथियों आपने जो सपने देखे कि मैं अब इस मुकाम पर पहुंचने वाला हूं, आपने पूरी तैयारी कर ली। आपने पूरी तैयारी कर ली और आप पहुंचने भी वाले थे, लेकिन क्या हुआ, अचानक से आपके परिवार आपकी कमजोरी बन गए, आपके अपने आपकी कमजोरी बन गए। अचानक से परिवार में कोई घटना घट गई, या साथियों कोई ऐसी चीजें हुई, उलझन, जिससे साथियों आप अपने सपनों को तोड़कर उन समस्याओं को सुलझाने में लग गए, अपने परिवार को समेटने में लग गए, दुखों को समेटने में लग गए। और साथियों आप जहां पहुंचने वाले थे वहां पहुंचे ही नहीं। कई बार आपको रास्ता बदलना पड़ा, कई बार आपको समझौता करना पड़ा, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और आपको समझौता करना पड़ गया। ऐसा कई बार सिंह राशि के साथ पिछले कुछ सालों में हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने भी समझौता किया है। आपने समझौता किया यानी कि जो आपको पसंद था वो आपने नहीं लिया, फिर ठीक है काम चल जाएगा, ऐसा करके आपने समझौता किया। लेकिन साथियों सिंह राशि दृढ़ निश्चय तो आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब चीजें पाने की बारी आती है तो आपका परिवार आपकी कमजोरी भी बन जाता है। लेकिन अब इन 10 दिनों में क्या होने वाला है, शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। शुक्र आने से जो जीवन में खालीपन था वो दूर होने वाला है। जो फीलिंग थी आपके अंदर कि कोई मुझे समझ नहीं पाता, मैं अकेला महसूस करता हूँ, वो फीलिंग भी अब दूर होने वाली है। शुक्र अब आपके अंदर एक चंचलता लाने वाले हैं, आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। और साथियों केतु शुक्र की यह युति आपको अंदर से मजबूत बनाने का काम करेगी। केतु शुक्र की यह युति आपकी जो सोच है उसे अच्छा बनाने वाली है। आप क्रिएटिव बन सकते हैं। आप साथियों अपने अंदर एक नई एनर्जी पाने वाले हैं, तो जो आपको आने वाले समय में बहुत मदद करने वाली है। आपका पावर अप बढ़ने वाला है साथियों। और अगर मैं आपके राशि स्वामी की बात करूं तो आपके स्वामी है सूर्यदेव। और इस महीने की 16 तारीख को साथियों सूर्य जो है वो गुरु के साथ चले जाएंगे आपके 12वें भाव में। 12वां भाव खर्चों का भाव है, लेकिन साथियों ये यात्राओं का भाव है, एक बड़े साम्राज्य खड़े करने का भाव है। और जब यहाँ पर गुरु जो उच्च है उसके साथ सूर्य मिलेंगे तो गुरु सूर्य की यह युति यूं समझ लीजिए आपके दृढ़ निश्चय को और पक्का करेगी, आपको अपने लक्ष्य को पाने में मदद करेगी। जो सोचा है वो आप पा सकते हैं, जो नौकरी चाहते हैं वो नौकरी आपको मिल जाएगी। चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे आप फॉरेन जाकर सेटल होना चाहते हैं, चाहे आप साथियों किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहते हैं, चाहे आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, कोई यात्रा करने चाहते हैं, तो अब आपके लिए काफी अच्छा समय है। ये समय साथियों चिंता तनाव से मुक्त होने का आया है। तो कोशिश करिएगा कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को चुन लें जो आपकी सोच को पॉजिटिव करें, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आए, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। आपको ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को त्यागना होगा जो आपके लिए रुकावटें पैदा करते हैं, जो आपके सोचने की क्षमता को सीमित करते हैं। और ऐसे लोगों को साथियों अब आपसे दूर करना होगा। तो ये अब आपके ऊपर है साथियों। इसके अलावा सिंह राशि आपके स्वामी सूर्य है। कई बार ऐसा होता है जब सूर्य अपनी नीच राशि में चले जाते हैं, या कई बार साथियों शनि के चलते
आपको साथियों जीवन में सब कुछ खोना पड़ जाता है, सब कुछ खो देते हैं आप, धन दौलत परिवार रिश्ते सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन सिंह राशि आप है स्वामी सूर्य के साथियों राशि वाले। इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सब खत्म होने पर भी आपके अंदर एक जज्बा होता है, आप फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से अपना साम्राज्य बना लेते हैं। चाहे आपकी संपत्तियां बिक जाए, आप साथियों जमीन पर आ खड़े हो, फिर भी आपके अंदर इतना पावर है कि आप कुछ महीनों कुछ सालों में वापस से अपने साम्राज्य को दुगना तिगना और बढ़ा लेते हैं कंपेयर टू पहले का। साथियों ये है आपकी पावर। और आप एक ऐसे राशि के हैं जो सबको सहारा देती है, सबको, यहां तक कि अनजानों को दुश्मनों तक को सहारा देते हो आप, लोगों को मरते मरते बचाते हो आप। और सिंह राशि के आपके अंदर एक पावर है कि आप लोगों को किनारे दिखाते हो, साथियों डूबते हुए का सहारा बनते हो। आपकी राशि है सिंह, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इंसान हैं, आपको भी चाहत है, लेकिन वो चाहत ये है कि बिना बोले कोई आपको समझ जाए। आप बोलते नहीं हो क्योंकि आप है राजा ग्रह के, आप बोलते नहीं हो कि मुझे मदद चाहिए, मुझे किसी की जरूरत है, मुझे किसी को प्रेम, मुझे भी प्रेम की जरूरत, आप बोलते नहीं हो। कोई अगर आगे रह कर करे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बोलते भी नहीं हो। आपको यहाँ तक कि भूख भी लग रही हो तेज, तो आप अपने घर पर भी नहीं बोलोगे कि मुझे भूख लग रही है। आपकी ये चाहत है कि कोई मुझे बिना बोले समझ ले, लेकिन समझते नहीं है और फिर आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन सिंह राशि एक बात ध्यान रखो कि बुध वक्री होकर कहाँ जाएंगे, आपके इनकम के भाव में। जब कोई ग्रह वक्री होकर स्वयं की राशि में जाता है साथियों, तो उससे साथियों जो पुराने छूटे हुए काम होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो साथियों कोई चीज थी जो अधूरी थी वो अब कंप्लीट होने वाली है, कोई पैसा कहीं अटका हुआ था तो वो पैसा मिलने वाला है, कुछ चीजें कुछ सपने अधूरे थे तो वो अधूरे सपने भी अब आपके पूरे होने वाले हैं। कोई पैसा जिसको आप भूल चुके थे यार ये तो अब आना ही नहीं है, वो पैसा अब आपको मिल सकता है। तो ये समय बहुत अच्छा है, कोशिश करिएगा कि इस समय अंतराल में पैसों पर आपका ज्यादा ध्यान हो। पैसों पर साथियों आपको ये आपके अंदर एक ललक है वैसे तो पैसा कमाने की, आप साथियों कम में सेटल नहीं होते क्योंकि आप सिंह राशि के हैं, आपको हमेशा ज्यादा चाहिए। और ये जो भूख है आपके लिए हमेशा साथियों पॉजिटिव रहती है और आप ज्यादा कमा भी लेते हैं। लेकिन क्या करें, ज्यादा की चाहत आपको कभी कभी रात्रि में सोने नहीं देती, कभी कभी आपको चैन से बैठने तक नहीं देती। आप सोने जाते हो तो फिर आपको पता चलता है कि यार अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ और करना है, फिर से उठ जाते हो आप। ऐसे हो साथियों आप। लेकिन सिंह राशि दंड निश्चय वाली है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखो कि आने वाले 10 दिनों में दुखों को दबाकर नहीं चलना है, क्योंकि केतु आपके लग्न में है और शुक्र भी है। तो दुखों को दबाकर नहीं चलना है, शेयर कर दो, झुकना नहीं है, शेयर करना है। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपके माता पिता है, आपका जीवन साथी, तो शेयर करो अपनी दुखों को, अपनी चिंताओं को। जितना शेयर करोगे उतना कम होगा साथियों, जितना घुट घुट कर चलोगे वहां पर प्रॉब्लम होनी है। और जब शुक्र आपकी राशि में आ चुके हैं तो जहां शुक्र बैठे हैं वहां पर चीजों को पॉजिटिव रखना है। अगर आपके शुक्र आपके लग्न में, यानी लग्न स्वयं से जुड़ा होता है, हमारे अपने आप से लग्न जुड़ा होता है साथियों, लग्न हमें अपने आप को कहता है। तो अब क्या करना है, जहां शुक्र आ जाते हैं वहां हमें उस चीज को पॉजिटिव करना है। तो अपनी सोच पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, और हाँ बुरा मत सोचो। सबसे बड़ी बात, जहां शुक्र आ गए वहां पर आपको सब कुछ बढ़िया करना है, यानी कि आप अच्छे हो, आपको अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दिखाना है, आपको अपने आप को ऊंचा दिखाना है साथियों। जहां शुक्र बैठे हो वहां उस चीज को निखार दो। तो आपको अपने आप को निखारना है। कोशिश करिएगा जहां जब तक यहाँ पर शुक्र है तब तक आप अच्छे कपड़े पहनिए, इत्र लगाइए अपने आप पर, और लोगों के सामने बड़ा बनने का थोड़ा सा दिखावा कर ले। दिखावा करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों खर्च कर दो अपने पर, नहीं, थोड़ा सा दिखावा करो कि हाँ आप भी एक बड़ी पर्सनालिटी है। क्योंकि जहां शुक्र है वहां पर दिखावा अगर कर दिया तो साथियों शुक्र प्रसन्न हो जाते हैं, शुक्र और अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आप साथियों दिखावा करोगे स्वयं का, स्वयं को खुश रखोगे, स्वयं को प्रसन्न रखोगे, तो और अच्छी चीजें आपके आना शुरू हो जाएगी। रुके हुए प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे आपको, करियर में भी काफी अच्छी ग्रोथ मिलने लगेगी। करियर में साथियों मंगल बैठे हुए हैं, और करियर के जो स्वामी होते हैं शुक्र आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो काफी अच्छा है। जब स्वामी करियर के लग्न में बैठे हैं तो अब साथियों करियर काफी मजबूत स्थिति में अब आपका जाने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं साथियों आपके भाग्येश की, जो कि मंगल है, वो आपके करियर के भाव में बैठे हुए हैं। तो ये चीज भाग्य आपका साथ दे रहा है, किस्मत अब आपकी साथ दे रही है, तो उठ जाओ और अब मेहनत कर लो।
अब अगर स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो देखिए, हमेशा से स्वास्थ्य की मैं बात करता हूं तो शनि अष्टम में है। और साथियों, जो आपके छठा भाव है जो कि रोग से जुड़ा है, कर्ज से जुड़ा है, उसके स्वामी भी शनि है, तो अष्टम में शनि है अभी आपके। तो थोड़ा सा अचानक अचानक छोटी मोटी बीमारियां आपको हो सकती है। कोशिश करिएगा कि कंट्रोल करिए, शनिदेव के मंदिर जाइए, आप शनिदेव के नित्य कुछ ना कुछ उपाय करते रहिए। जैसे कि कुत्ते को बिस्किट खिलाना हो, गरीब जरूरतमंदों की मदद करना हो, ये आप करते रहिएगा साथियों। तो बाकी तो सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है, बस अपने थोड़े स्वास्थ्य का, कर्ज से बचना है आपको, कर्ज ज्यादा नहीं लेना है, उतारने की कोशिश करनी है, गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा बचना है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखनी है, किसी को अपनी फीलिंग्स ज्यादा बतानी नहीं है, किसी को साथियों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताने नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।